इस कुछ मिनट की वीडियो में तुम अपनी पूरी हिंदी का दी एंड कर रहे होगे, चाहे हिंदी ए वाले हो तुम या फिर हिंदी बी वाले। इसके बाद तुम्हें कोई वन शॉट वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। बस कंडीशन ये है कि एक पार्ट को भी तुम्हें स्किप नहीं करना है, बिकॉज इसके अंदर मैं तुम्हें पूरी हिंदी व्याकरण, उसके साथ रचनात्मक लेखन, उसके साथ साथ पाठ्य पुस्तक और लास्ट में अपठित बोध, इनको कंप्लीट करा रहा हूँ। और इस वीडियो की हेल्प से तुम अपने बोर्ड एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करोगे हिंदी के अंदर। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में मैं तुम्हें क्लास 10th हिंदी को एकदम इंटरेस्टिंग वे में समझा रहा हूँ। सीक्वेंस मैंने तुम्हें बता दिया है कैसे कैसे पूरी हिंदी को कंप्लीट करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो सबसे पहले स्टार्टिंग हम व्याकरण से करेंगे। इसके अंदर तुम्हें 4 चीजें पढ़नी है। एक तो फर्स्ट है तुम्हारा वाक्य भेद, सेकंड है वाच्य, थर्ड है तुम्हारा पद परिचय और फोर्थ है अलंकार। तो स्टार्टिंग करते हैं तुम्हारी रचना के आधार पर वाक्य भेद से। तो वाक्य तुम्हारा सिंपल सेंटेंस होता है। डेफिनेशन कुछ ये होगी कि ऐसे शब्दों का समूह जो पूरा अर्थ दे। मतलब अगर मैं तुमसे बोलूं राम स्कूल, तो ये वाक्य तुम्हारा अधूरा है। वहीं अगर मैं बोल देता हूँ राम स्कूल जाता है, तो बात पूरी हो गई, अर्थ भी पूरा हो गया। तो इसमें 3 टाइप्स के वाक्य पढ़ने हैं। फर्स्ट है तुम्हारा सरल वाक्य। अब ये तुम्हारा एकदम सिंपल सेंटेंस होगा। जहां भी तुम्हें इस टाइप के सेंटेंस देखने को मिल जाए ना, जैसे राम खाना खाता है, सीता गाना गाती है, सूरज निकल आया, बच्चे खेल रहे हैं, ये मतलब एकदम सिंपल है। यही तुम्हारा सरल वाक्य होगा। इसका सिंपली रूल एक ये है कि इसमें तुम्हारा एक ही मुख्य क्रिया होने वाली है। इसके अंदर तुम्हें कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, जैसे कोई, और, लेकिन, क्योंकि। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस दिखेंगे तुम्हें, वही तुम्हारा सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है तुम्हारा संयुक्त वाक्य। तो एकदम सिंपल वे में समझाता हूँ। अब इमेजिन करो तुम्हारे पास 2 सेंटेंस हैं। राम स्कूल गया, राम ने पढ़ाई की। अब जैसे ही तुम इन दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ दोगे तो ये तुम्हारा संयुक्त वाक्य बन जाएगा। अब होगा क्या कि राम स्कूल गया और पढ़ाई की, तो 2 वाक्य तुमने एक साथ जोड़ दिए। अब इसकी ट्रिक ये है कि जहां तुम्हें सेंटेंस में और, लेकिन, परंतु, तथा ये लिखा हुआ दिख जाए तो समझ लो वहां पे तुम्हारा संयुक्त वाक्य है। ठीक है, समझ गए ना अच्छे से। इसके बाद आता है थर्ड तुम्हारा मिश्र वाक्य। अब तुम्हें 2 वाक्य का पता चल चुका है। उन दोनों में से अगर एक भी नहीं होता तो उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि वो मिश्र वाक्य ही है। बट इसकी भी ट्रिक है, जहां पे तुम्हें जो, की, क्योंकि, यदि, जब, ताकि इस टाइप के वर्ड लिखे हुए दिखे ना, वहां समझ जाओ तुम्हारा मिश्र वाक्य है। अब इसके ये एग्जांपल होने वाले हैं, जो लड़का खड़ा है वह मेरा भाई है। ठीक है, जो आ गया ना इसके बीच में तो ये मिश्र वाक्य है। अब ऐसे ही तुम्हारा यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। अब यदि आ गया इसमें तो देख लो ये भी तुम्हारा मिश्र वाक्य है। समझ गए ना। तो कुछ इस तरह से तुम्हारी ये तीनों वाक्य कंप्लीट हो जाते हैं। अब तुम्हारी स्क्रीन पर ये 3 सेंटेंस होने वाले हैं। बताओ तीनों का आंसर, जल्दी कमेंट करके बताओ। हो गया ना, कोई डाउट तो नहीं है। तो अब आता है तुम्हारा नेक्स्ट वाच्य, जो कि बोर्ड्स का फेवरेट ट्रैप है। इसमें बच्चे फंसते ही फंसते हैं। तो 3 तरह के तुम्हारे वाच्य होने वाले हैं। फर्स्ट कृत वाच्य, सेकंड कर्म वाच्य और थर्ड भाव वाच्य। क्या है इन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ चलो। तो जैसे तुम्हारा आता है कृत वाच्य, तो कृत मतलब यहाँ पे फोकस तुम्हारा कर्ता पे होगा। कर्ता मीन्स सब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है ना, ऐसे तुम्हारा ये कर्ता होगा। जैसे राम किताब पढ़ता है, तो यहाँ पर तुम्हारा सब्जेक्ट हुआ राम। तो कोई भी पर्सन का नेम हुआ, मेजॉरिटी टाइम वही करता होता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड आता है तुम्हारा कर्म वाच्य। अब कर्म मतलब काम। यहाँ पे तुम्हारा फोकस होता है काम पे। जैसे किताब राम द्वारा पढ़ी जाती है। अब यहाँ पे राम का काम क्या है? सिंपली किताब पढ़ना है, तो किताब पर तुम्हारा फोकस होगा। ठीक है, अब इसकी भी ट्रिक है, जहाँ पे तुम्हारा द्वारा आ सकता है, जाता है, जाती है, ये सेंटेंस में आए तो वो तुम्हारा कर्म वाच्य है। ठीक है, इसके बाद आता है तुम्हारा थर्ड भाव वाच्य। अब इसके अंदर तुम्हारा कर्ता मतलब सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता। एग्जाम्पल, यहाँ हिंदी पढ़ी जाती है। अब यहाँ हिंदी पढ़ी जा रही है, हमें ये नहीं पता कौन हिंदी पढ़ रहा है, किसके द्वारा पढ़ी जा रही है। और अगर तुम्हें 2 वाच्य अच्छे से पता है ना, कृत वाच्य और कर्म वाच्य, अगर वो अच्छे से तुम्हें पता है तो उसके बाद तुम भाववाच्य को तो ऑलरेडी ऐसे ही समझ जाओगे। ये तुम्हारे बस जैसे इंग्लिश में एक्टिव पैसिव होते हैं ना, वही है सेम टू सेम। अब एग्जांपल के लिए तुम्हारी स्क्रीन पर ये वाच्य शो हो रहे हैं, इनके आंसर भी तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताने हैं। ठीक है, अब आता है इसके बाद थर्ड पार्ट पद परिचय। पद परिचय कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें सिंपली तुम्हें हर वर्ड के रोल को बताना है। कोई भी तुम्हें वाक्य मतलब सेंटेंस दे दिया जाएगा, अब तुम्हें उसके हर वर्ड का रोल बताना है। जैसे सुंदर लड़की तेजी से दौड़ती है। अब सुंदर तुम्हारा विशेषण होगा, लड़की संज्ञा होगी, तेजी क्रिया विशेषण होगी, दौड़ती क्रिया होगी और हे होगा तुम्हारा सहायक क्रिया। इस तरह से तुम्हें अपने आंसर को लिखना है। अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा संज्ञा क्या है, ये विशेषण क्या है, क्रिया सहायक क्रिया क्या है, तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ चलो। अब संज्ञा सिंपली तुम्हारा नेम होता है। नेम किसी भी चीज का हो सकता है, तुम्हारा नेम हो सकता है, किसी जगह के नेम हो सकता है, या फिर किताब हुई, या कोई भी नेम तुम्हारी संज्ञा बोली जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है तुम्हारा सर्वनाम मतलब प्रोनाउन। अब यहाँ पे तुम्हारे नाम नहीं होते, यहाँ पे बोला जाता है वह, यह, तुम, हम।
मतलब इस टाइप के वर्ड तुम्हारे प्रोनाउन बोले जाएंगे। इंग्लिश ग्रामर में तुमने ऑलरेडी पढ़े होंगे ये, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा विशेषण, जिसके अंदर किसी भी चीज की विशेषता बताई जा रही हो वो तुम्हारा विशेषण है, मतलब क्वालिटी बताई जा रही हो। जैसे बड़ा घर, मीठा आम, सुंदर लड़की। घर क्या है? बड़ा है। आम क्या है? मीठा है। लड़की क्या है? सुंदर है। ये उसकी क्वालिटीज बताई जा रही है, ठीक है। तो वो तुम्हारा विशेषण हो जाएगा। उसके बाद आता है क्रिया विशेषण। अब इसमें तुम्हारी क्रिया भी होगी और विशेषण भी होगा। जैसे धीरे चलता है, चलता क्रिया हो गई तुम्हारी और धीरे हो गया तुम्हारा विशेषण, सिंपली बस। और क्रिया तो मैंने तुम्हें बताई नहीं, मतलब वर्ब। ये तुम्हारा सबसे सिंपल है। इसमें तुम्हारा खाना पीना, आना जाना, कहीं भी तुम्हें इस टाइप के वर्ड दिख जाए जहाँ पे तुम कुछ कर रहे हो या कोई भी कुछ कर रहा है, वो तुम्हारा वर्ब हो जाएगा। अब एग्जाम्पल आ जाता है तुम्हारा राम तेज दौड़ता है, तो राम यहाँ पर तुम्हारी संज्ञा होगी। तेज क्या होगा? यहाँ होगा तुम्हारा क्रिया विशेषण। दौड़ता मतलब कि दौड़ लगा रहा है तो क्रिया हो गई। और बाद के जो ये वर्ड होते हैं जैसे है, तो ये हो गया तुम्हारा सहायक क्रिया। तो तुम्हें आ गया ना समझ किस किस तरह से तुम्हें क्या लिखना है, ठीक है। तो आ गया है तो इस सेंटेंस का आंसर बताओ। अब तुम्हारा ग्रामर का लास्ट पार्ट आता है अलंकार। ये तुम्हारा सबसे सिंपल है। इसमें तुम्हें 4 अलंकार पढ़ने हैं। फर्स्ट है तुम्हारा उपमा। सिंपली ट्रिक है इसकी, जहां तुम्हारे सा, सी, से जैसे वर्ड आ जाए तो वो तुम्हारा उपमा अलंकार होगा। एग्जाम्पल, वह चांद सा सुंदर है, तो बीच में सा आ गया ना, तो ये तुम्हारा उपमा अलंकार होगा, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा सेकंड रूपक अलंकार। इसमें तुम्हें डायरेक्ट कंपेयर देखने को मिलेगा। जैसे वह चांद है, अब सीधे चांद से कंपैरिजन किया जा रहा है, ठीक है। अभी आगे और क्लियर हो जाएगा। इसके बाद थर्ड आता है तुम्हारा अतिशयोक्ति अलंकार। इसके अंदर तुम्हें कोई भी बात बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही होगी, उसका रियल लाइफ से लेना देना कुछ नहीं है। जैसे मैंने लाख बार कहा या मैंने आंसुओं की नदियां बहा दी। अब ऐसा कहीं हो सकता है? नहीं हो सकता ना, तो वहां पे तुम्हारा अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अब लास्ट आता है तुम्हारा मानवीकरण। यहाँ तुम्हारा नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन बना दिया जाता है। जैसे हवा गा रही है, सूरज मुस्कुरा रहा है। तो यही इसकी सिंपल ट्रिक है। बस चारों को अच्छे से समझ गए ना। प्रैक्टिस के लिए तुम्हारे पास ये सेंटेंस है, इनमें तुम्हें बताना है कौन सा अलंकार है। तो कुछ इस तरह से तुम्हारी ग्रामर पूरी कंप्लीट हो जाती है। अब तुम करोगे सेकंड पार्ट राइटिंग स्किल, जिसमें सबसे पहले तुम्हें अनुच्छेद लेखन करना है। तो होता क्या है कि तुम्हें एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उसको 120 वर्ड्स में लिखना है, जो कि बहुत ही ईजी है। उसके लिए गोल्डन फॉर्मूला तुम्हारा ये है, जो भी तुम्हें टॉपिक दिया गया है उसके लिए सबसे पहले इंट्रो की 2 लाइन लिखो। उसके बाद मेन पॉइंट होने चाहिए तुम्हारे 3 से 4 लाइन उसके लिख लो, और लास्ट लाइन तुम्हारी होती है कंक्लूजन की। तो तुम्हें 110 से लेकर 20 वर्ड्स तक ये टॉपिक लिखना पड़ेगा। बस ज्यादा वर्ड्स का मत लिखना। जो भी तुम टॉपिक लिख रहे हो वो तुम्हारा क्लियर होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए प्रॉपर, और लैंग्वेज एकदम सिंपल होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर आओ समझाता हूँ। अब टॉपिक है तुम्हारा स्वास्थ्य का महत्व। तो इसमें तुम इंट्रो कुछ इस तरह से तैयार कर रहे होगे, ये देख सकते हो तुम। उसके बाद तुम्हारा मेन पॉइंट्स आ जाते हैं, जिसके अंदर तुम 3 से 4 लाइन्स लिखोगे एकदम अच्छे से। और जब ये हो जाता है तो फिर उसके बाद कंक्लूजन आ जाता है। उसके लिए तुम्हें बस ये लिख देना, इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। समझ गए? ये तो मैंने पीपीटी बना रखे है, इस वजह से तुम्हें ऐसा लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन तुम्हें पूरा ये एक पेज पर लिखना है। इंट्रो लिख के 1 लाइन छोड़ के फिर उसके बाद मेन पॉइंट्स, और फिर 1 लाइन का गैप देकर कंक्लूजन, ठीक है। बस इतना ही करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब आता है तुम्हारा पत्र लेखन, जिसके अंदर तुम्हारे 2 तरीके के पत्र पूछे जाएंगे। एक तो फॉर्मल लेटर मतलब औपचारिक पत्र, और एक इनफॉर्मल लेटर मतलब अनौपचारिक पत्र। अब इनमें से तुम्हें एक टाइप के लेटर को तैयार करना है, जो तुम्हें इजी लगे उसको कर लेना। मेरे हिसाब से फॉर्मल लेटर तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। अब लेटर के अंदर तुम्हारी ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक तो तुम्हारा फॉर्मेट, एक हुआ सब्जेक्ट लाइन, शॉर्ट पैराग्राफ्स और रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज। ये तुम्हारे लेटर में होना चाहिए। अब तुम्हारा आता है फॉर्मल लेटर, जिसका पैटर्न तुम्हारा ये रहेगा कुछ। पहले प्रेषक का पता, उसके बाद दिनांक, फिर सेवा में, उसके बाद जिसको तुम लेटर लिखोगे उसके लिए रिस्पेक्ट दिखाने, जैसे प्रधानाचार्य महोदय, और फिर विद्यालय का नाम, फिर विषय तुम्हारा, मतलब ये तो प्रिंसिपल के लिए हुआ लेटर। और भी तुमसे लेटर्स पूछे जाएंगे, अभी बताऊंगा आगे। उसके बाद फिर तुम विषय लिखोगे, किस लिए तुम उस लेटर को लिख रहे हो। उसके बाद तुम महोदय लिख के बॉडी के अंदर 2 शॉर्ट पैराग्राफ लिख दोगे। उस पैराग्राफ के अंदर तुम्हें लिखना है जो तुम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, जिसलिए तुमने लेटर लिखा है, वो सिचुएशन तुम्हें इसके अंदर लिख देनी है। उसके बाद धन्यवाद, और फिर अपना नाम लिख के उस लेटर को दी एंड कर देना है। बहुत ही सिंपल वे है। इसके बाद आता है तुम्हारा इनफॉर्मल लेटर। इसके अंदर तुम्हें सबसे पहले पता लिखना है, उसके बाद दिनांक लिखना है, फिर उसके बाद प्रिय मित्र राहुल। इनफॉर्मल लेटर तुम्हारे ज्यादातर रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं, दोस्तों को लिखे जाते हैं। तो जो भी तुम्हारा मित्र है उसका नाम लिख दोगे। उसके बाद बॉडी के अंदर 2 से 3 पैराग्राफ लिखोगे, जिस बारे में तुम उसको लेटर लिख रहे हो, ठीक है। उसके बाद फिर तुम्हारा मित्र या जिसको तुम लिख रहे हो इस तरह से लिख के अपना नाम लिख दोगे, खत्म। बहुत ही सिंपल है। दोनों में से कोई सा भी कर लेना, एक लेटर तुम्हें तैयार करना है। अब आता है इसके बाद तुम्हारा विज्ञापन लेखन, जिसको तुम एडवर्टाइजमेंट भी बोल सकते हो। इसको लिखने के लिए तुम्हारा ये स्ट्रक्चर रहना चाहिए। फर्स्ट तुम्हारा हेडिंग्स बोल्ड और आई कैची होनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ इन्फॉर्मेशन तुम्हारी शॉर्ट एंड क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद कॉन्टैक्ट आना चाहिए, जहाँ पे तुम फोन नंबर और एड्रेस लिख रहे होगे, और ये सब बस तुम्हें 40 वर्ड्स में लिखना है। अब आता है तुम्हारा, देखो एग्जांपल, ये ट्यूशन क्लासेस के लिए इस तरह से तुम कुछ विज्ञापन लिख सकते हो और डायग्राम वगैरह भी बना सकते हो अगर बनाना चाहो तो समझ गए ना क्या करना है। अब इसके बाद आता है तुम्हारा संदेश लेखन, इसको तुम ईमेल लेखन भी बोल सकते हो। ये भी तुम्हारा एकदम सिंपल है। इसका स्ट्रक्चर तुम्हें कुछ ये फॉलो करना है कि पहले तुम्हारा प्रेषक आएगा, जो कि तुम्हारी ईमेल आईडी होनी चाहिए। उसके बाद प्राप्तकर्ता यानी टू, इसके अंदर तुम जिसको ईमेल
ईमेल भेजोगे, उसकी आईडी होगी, ठीक है। उसके बाद विषय आएगा, मतलब सब्जेक्ट। यहाँ तुम उस ईमेल का टाइटल लिखोगे, मतलब विषय लिखना है जिस बारे में तुम उस ईमेल को लिखना चाह रहे हो। उसके बाद सैल्यूटेशन, और फिर ईमेल के बारे में डिटेल, जिस बारे में तुमने ईमेल लिखा है उसके तुम पैराग्राफ लिख दो, और फिर बाद में धन्यवाद लिख के अपना नाम, पता और संपर्क लिख के दी एंड कर दो। बस सिंपल, इसी वे में तुम्हें सभी ईमेल्स को लिखना है। अब इसी में तुम्हारा अथवा करके, मतलब या तो तुम ईमेल लिख सकते हो या फिर समृत लेखन। तो समृत को रहने देना, ईमेल तुम्हारा इजी है, दोनों में से एक करना है तो तुम ईमेल ही करना बस, ठीक है। तो कुछ इस तरह से तुम्हारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आता है तुम्हारा पाठ्य पुस्तक, जिसके अंदर तुम्हारी फर्स्ट बुक होगी क्षितिज, जिसके अंदर तुम इन सभी चैप्टर्स को कर रहे होगे। कैसे करोगे ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, इस स्ट्रेटजी को देख लेना। और फिर सेकंड बुक है तुम्हारी कृतिका, इसके अंदर तुम्हें ये चैप्टर्स करना है। इनको भी कैसे करना है लास्ट वाली वीडियो में जाके देख लेना, ऑलरेडी डिटेल में बताया है। अब ऐसे ही तुम्हारे पास हिंदी बी है तो स्पर्श के अंदर तुम इन चैप्टर्स को करोगे, और संचयन बुक के अंदर तुम इन वाले चैप्टर्स को कर रहे होगे। बाकी करने का तरीका लास्ट वीडियो में बताया, ठीक है। अब ऐसे ही तुम्हारा बच जाता है लास्ट पार्ट, अपठित बोध, मतलब अनसीन पैसेज। तो ये भी तुम्हारे एकदम सिंपल है, इनकी कैसे प्रैक्टिस करनी है, क्या करना है, ये भी मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में बता दिया है। अगर नहीं देखी है तो जाके देख लेना। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। बाकी प्रैक्टिस वगैरह के लिए क्वेश्चंस तुम्हें टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, यू कैन लर्न इट, सर्च कर लेना, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देख लो, कुछ मिनट में तुम अपनी हिंदी को कंप्लीट कर चुके हो, कोई इतना हार्ड नहीं है। बाकी नेक्स्ट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर आने वाली है, अगर चाहते हो तो कमेंट कर देना। बाकी तुम्हें तुम्हारी स्क्रीन पर ये वीडियो शो हो रही होंगी, इनको भी देख सकते हो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।